अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं। तो जो नेगेटिव डिजिट होता है वो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव डिजिट से। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है इस वाले अमाउंट में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो ये इस वाले अमाउंट में जो -7 है ना, वो आपका सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले -7 लिखा, उसके बाद -4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका -2, ये -2, ठीक है। माइनस वाले सारे डिजिट हमने लिख लिए हैं। अब आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर कोमा, यहाँ पे भी कोमा। अब आपने प्लस वाले डिजिट लिखने हैं, लेकिन जो प्लस वाले छोटे डिजिट होंगे वो पहले आएंगे। तो 1 आपका छोटा है तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 4 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपने सबसे छोटा डिजिट देखना है। तो माइनस में आपका सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, -6 है, क्योंकि जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो ये आपका -6 सबसे छोटा डिजिट है, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद माइनस में छोटा डिजिट कौन सा है, -3 है, ठीक है। तो -3 आ जाएगा। उसके बाद आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब माइनस वाले सारे डिजिट्स हो गए हैं। अब आपने 0 लिखना है। अब आपने पॉजिटिव डिजिट स्टार्ट करने हैं, लेकिन पॉजिटिव डिजिट आप छोटी वैल्यू से ही स्टार्ट करोगे। तो पॉजिटिव डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, वो है 6। तो पहले 6 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 7, फिर 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या रह गया, 17। तो ये आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव डिजिट से। सबसे पहले हमने ये देखना है इस अमाउंट में आपका पॉजिटिव बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो 16 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है प्लस वाला, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस वाला कौन सा डिजिट है, उससे छोटा कौन सा है, 16 से छोटा आपका जो नंबर है वो है 7। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस वाला डिजिट कोई भी नहीं रह गया, तो उसके बाद आप 0 लिखोगे, ठीक है। प्लस वाले डिजिट लिखने के बाद आपने 0 लिखना है। उसके बाद अब आपने नेगेटिव डिजिट्स को देखना है। जो नेगेटिव डिजिट सबसे छोटा होगा ना दिखने में, वो आपका बड़ा नेगेटिव डिजिट्स होगा, और जो दिखने में बड़ा होगा वही आपका छोटा नेगेटिव डिजिट्स होगा, ठीक है। अब इसमें -1 जो है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जो डिजिट जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो -1 बड़ा है -2 से, उसके बाद -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में -4 आ जाएगा, क्योंकि -4 सबसे छोटा नंबर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ जाना था। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव नंबर लिखे, उसके बाद 0, और उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर लिखे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाली अमाउंट में सबसे जो बड़ा पॉजिटिव नंबर है वो है 24। तो सबसे पहले यहाँ पे 24 आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव नंबर कौन सा है आपका, उसके बाद है 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। उसके बाद है 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 5, ये 5 आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर आपके सारे हो गए हैं। उसके बाद आप 0 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने नेगेटिव डिजिट देख लेना है। नेगेटिव डिजिट एक ही है, -10, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था, वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपने इन इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देख लें। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और 0। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर का जो 0 से डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू का। अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। -10 को न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है, या एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें, ठीक है। इसको किस तरह रीड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके नेगेटिव साइन को प्लस में चेंज कर देती है, इस वजह से ये -10 आपका +10 में हो गया।
अब हमने इन क्वेश्चंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो क्या करेंगे, ये आपने नंबर लिखा जो है वो नंबर लिख लिया, इंटीजर हमने लिख लिया। अब सिंबल लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, टू वर्टिकल लाइंस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये आपका माइनस का 45 प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 116, तो ये हमने सिंबल लगा दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू का। अब जो प्लस वाला डिजिट होता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो प्लस में ही आता है, वो नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, अब इसके साथ प्लस है तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव में ही रहता है, वो नेगेटिव में चेंज नहीं होता। उसके बाद है -209, तो सबसे पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये आपका नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये फाइनल आपका प्लस का 209 आ जाएगा। अब ये है आपका 0, तो जो 0 है वो आपका न्यूट्रल इंटीजर होता है, इसके साथ ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, तो ये सिंपल हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाया और ये आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके अमाउंट है वो है -2813, तो इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख लिया है। ये नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस का 2813। ठीक है, उसके बाद है -501। ठीक है, तो ये हमने वर्टिकल लाइंस लगाई। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देगी, तो 501 आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आप सिंबल लगा भी सकते हैं, ना लगाएं तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन क्वेश्चंस की सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर होगा उस आंसर को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर निकाली थी, तो -13 लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल आ गया। नीचे आपने क्या करना है, ये नेगेटिव साइन एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका आंसर प्लस का 13 आ जाएगा। उसके बाद आपने 0 लिखना है, जो डिजिट है वैसे वैसे लिखते जाना है और एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाते जाना है। अब इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट है -4, तो ये सिंबल लगाया, ये आपका +4 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है 12, जो 12 है वो पॉजिटिव डिजिट है, तो ये आपका पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 16, ये हमने सिंबल लगा दिया। अब जो 16 है वो भी पॉजिटिव डिजिट है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये आपका पॉजिटिव में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है -9, ये सिंबल लगाया। अब ये माइनस है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 17 को भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख लिया। अब ये पॉजिटिव डिजिट है, तो आपका 17 पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिट्स निकले हैं ना आंसर में, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। ये सारे डिजिट्स अब पॉजिटिव में चेंज हो चुके हैं, तो आपने देखना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, वो पहले लिखना है। पहले 0 आ गया, उसके बाद आपका है 4, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद है 9 आ गया, फिर है 12, ये 12 आ गया। उसके बाद लिखेंगे 13, उसके बाद 16 और सबसे बड़ा नंबर आपका 17 है, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। -18 है तो +18 हो जाएगा। उसके बाद 14 है, इसको सिंबल में लिखा तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद -12 है, इसका आंसर आपका प्लस में हो जाएगा। +12 लिख भी सकते हैं आप, प्लस ना भी लिखें तो भी ठीक है। उसके बाद -84 है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, उसके बाद ये +84 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 44, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल, तो नीचे 44 ही आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिजिट है। उसके बाद है 48, इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, इसका भी आंसर 48 प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब इन डिजिट्स को जो आंसर में आए हैं इनको असेंडिंग में लिखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपने देखना है इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो वो 12 है। उसके बाद है 14, उसके बाद है 18, फिर है आपका 44, नेक्स्ट है आपका 48 और सबसे लास्ट पे आ जाएगा 84। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद इनको असेंडिंग में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद इनको डिसेंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे फर्स्ट वाला आपका डिजिट है 34, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंबल लगा दी। उसके बाद ये प्लस का 34 है तो प्लस का 34 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद -9 है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल आ गया तो ये -9 आपका +9 हो जाएगा इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। उसके बाद है 12, ये पॉजिटिव डिजिट है तो यहाँ पे सिंबल लगा देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो ये आपका प्लस का 12 ही आ जाएगा। उसके बाद है 17, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, इसका आंसर भी 17 आ जाएगा प्लस का। फिर है -16, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये आपका +16 हो जाएगा। फिर है -21, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये -21 प्लस का 21 हो जाएगा। अब इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं डिजिट्स को, तो सबसे बड़ा डिजिट आपका 34 है, यहाँ पे 34 आ जाएगा। उससे छोटा है 21, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है 17, ठीक है। उसके बाद आएगा 16, उससे छोटा है आपका 12 और सबसे छोटा आपका डिजिट है इसमें 9, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में है डिजिट 109, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे। ये पॉजिटिव डिजिट है तो इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद है -215, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाता है तो ये आपका 215 प्लस का आ गया। उसके बाद 0, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा तो ये 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है -85, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 85 हो जाएगा। फिर है -141, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा तो ये +141 हो जाएगा। उसके बाद है 149, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, उसके बाद ये आपका 149 प्लस का ही आएगा। फिर है 215 प्लस का, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाया तो ये आपका प्लस का 215 ही आ जाएगा। अब इन डिजिट्स को डिसेंडिंग में चेंज करते हैं। सबसे बड़ा डिजिट आपका क्या है 215, ये 2 दफ़ा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप 2 दफ़ा लिख लोगे 215, 215। उसके बाद छोटा डिजिट कौन सा है आपका, वो है 149, तो यहाँ पे आ जाएगा 149। उसके बाद छोटा डिजिट है 141, तो यहाँ पे 141 आ गया। उसके बाद आपका आएगा 109 आ गया। उसके बाद का 85, तो यहाँ पे 85 आ गया, ठीक है। और सबसे लास्ट पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 2.2 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।